तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 9 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ज़बरदस्त और तनाव भरे सीन से। पुलिस वाले सचिन को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। सचिन गुस्से में होता है और कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। तभी वहाँ वही ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरुण आता है, जिसका सचिन ने कॉलर पकड़ा था। वो सचिन को देखकर कहता है, निकल गई सारी चर्बी तेरी। अब मैं तुझे बताऊंगा कि पुलिस वाले से पंगा लेने का इल्ज़ाम क्या होता है। लेकिन सचिन भी इधर चुप नहीं रहता। वो कहता है, जैसे तेरे को ये वर्दी की गर्मी है ना, वैसे ही मेरे को सच्चाई और ईमानदारी की गर्मी है। मेरा नाम है सच्चिया देशमुख, और सच्चाई पर लड़ने आ गया ना मैं, तो भगवान की भी नहीं सुनता। तो तू क्या चीज़ है? इधर अरुण उसे कम से कम 6 महीने की जेल की हवा खिलाने की धमकी देता है। लेकिन सचिन भी कहता है कि वो यहीं रुक कर देखेगा कि वो क्या करेगा। इसके बाद साइली पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सचिन उसे देखकर कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो सब संभाल लेगा। लेकिन साइली उसे शांत रहने के लिए कहती है और याद दिलाती है कि ये सब उसके गुस्से की वजह से ही हुआ है। ये सुनकर सचिन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि साइली भी उसे ही गलत समझ रही है। वो कहता है, मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि तू क्या बोलने की कोशिश कर रही है। सब मेरी ही गलती है ना, ठीक है। फिर वो सायली से घर जाने को कहता है और कहता है कि जब गलती उसकी है तो वो अकेला ही सब कुछ देख लेगा। तभी सायली सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और तुम मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो। इधर सचिन कहता है, तो और क्या करेगा मैं, तू इधर बैठकर मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाएगी कि सब कुछ मैंने ही किया। वो सायली को आगे याद दिलाता है कि उस पुलिस वाले ने ही पहले तेरी आई की दुकान तोड़ी, काका काकी को धक्का मारा और उसका कॉलर पकड़ा, और तब जाकर उसने उसका कॉलर पकड़ा। वो कहता है कि सायली ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, पर फिर भी वो उसे ही गलत कह रही है। ये सुनकर सायली को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सचिन का दिल टूट चुका होता है। तभी जब हवलदार उन्हें चुप रहने को कहता है तो सायली सचिन का पक्ष लेते हुए कहती है कि वो निर्दोष है। लेकिन हवलदार कहता है कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने की सज़ा कम से कम 1 साल की जेल है। इधर सचिन सायली से घर जाने को दोबारा कहता है, लेकिन सायली साफ कहती हुई नजर आती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दूसरी तरफ कहानी में तेजस और रोशनी की एंट्री होती है, जो अपने फ्रॉड वाले केस के लिए उसी पुलिस स्टेशन आते हैं। तेजस इधर रोशनी को भरोसा दिलाता है कि आज उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे पुलिस खुद उनके पीछे पीछे आएगी केस सॉल्व करने। लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं, उनकी नज़र सचिन और सायली पे पड़ती है। तेजस रोशनी से कहता है, बाबू ये दोनों नमूने यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशनी भी ताना मारते हुए कहती है कि वो तो ऐसा बोल रहा है जैसे उसने अपने भाई को पहली बार पुलिस स्टेशन में देखा हो। फिर जब तेजस हवलदार से पूछता है कि सचिन ने किया क्या है, तो हवलदार बताने लगता है कि उसने एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। ये सुनकर तेजस मौके पर चौंका मारता है और अपने ही भाई के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। वो कहता है, मुझे पता था कि ये ऐसे ही कुछ करेगा, क्योंकि ये ऐसा ही है। फिर वो हवलदार से कहता है कि सचिन को 5 से 6 महीने के लिए अंदर बंद करके रखना चाहिए, तभी उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। उतने में वहाँ सायली उठकर रोशनी से पूछती है कि तेजस ये क्या बकवास किए जा रहा है, क्या वो अपने छोटे भाई को जेल करवाने के लिए आया है? तो रोशनी जवाब में कहती है कि वो इस पर क्या कर सकती है, अगर सचिन ने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। तभी पीछे बैठे सचिन ये सुनकर कटाक्ष करता है सायली को कि वो किससे उम्मीद कर रही है, ऐसे आदमी से जो लोगों के सामने उसे अपना छोटा भाई कहने से भी शर्माता है। तभी सचिन तेजस से पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है, खुद को बड़ा दिखाने के लिए? जा जा जाकर बड़ी बड़ी बातें करके खुद को बड़ा दिखा। तो तेजस जवाब देता है कि वो बड़ा तो बनेगा, लेकिन सचिन के मामले में खड़ा होकर नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर लोग उसे और ज़्यादा गालियाँ देंगे। तभी हवलदार आकर उन्हें फैमिली ड्रामा बंद करने को कहता है। सचिन वापस बैठ जाता है। इधर तेजस हवलदार से दोबारा पूछता है कि उसने जो शिकायत लिखवाई थी उसका क्या हुआ। तो हवलदार याद करने की कोशिश करता है और पूछता है कि कौन सी शिकायत, क्योंकि रोज़ाना 100 शिकायतें आती है। तो तेजस कहता है कि उसकी शिकायत तो याद रहेगी ना। तो हवलदार को याद आता है कि 30 लाख के फ्रॉड वाली शिकायत। रोशनी पुष्टि करती है कि हाँ वही। इधर सचिन पीछे से ताना मारते हुए कहता है, इन लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होता, बल्कि ये लोग या तो फ्रॉड करते हैं या अपना पोपट करवाते हैं। सचिन कहता है कि ये लोग उस आदमी के पास अपना पोपट कटवाने गए थे, इसलिए वो आदमी सही है और ये लोग धोखेबाज है। तभी रोशनी सचिन से पूछती है कि उससे किसने पूछा। तो सचिन जवाब में कहता है कि हाँ, साइली ने पूछा था। उसके बाद तेजस हवलदार से मंदिर वाली सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है, तो हवलदार बताने लगता है कि उन्होंने फुटेज देख ली है और अब इस मामले पर इंस्पेक्टर साहब भी कुछ नया रास्ता निकाल सकते हैं। इतना कहकर हवलदार वहां से चला जाता है। इधर रोशनी तेजस को कहती है कि उन्हें लगता है कि उनका सारा समय यहीं खराब हो जाएगा। तो तेजस आत्मविश्वास के साथ कहता है कि ऐसा नहीं होगा। उसने कहा था ना कि वो आज कुछ बड़ा प्लान करके आया है और वो सारी बातें निकलवा कर ही रहेगा। इसके बाद तेजस हवलदार को एक तरफ ले जाता है और उसके कान में धीरे से कुछ कहता है। तो तेजस की बात सुनते ही हवलदार उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। तो रोशनी चिल्लाकर पूछती है कि उसने उसके पति को थप्पड़ क्यों मारा। तो हवलदार कहता है कि तेजस ने अभी जो कुछ कहा है, अगर इंस्पेक्टर साहब को पता चला ना, तो वो सीधे 6 महीने के लिए उसे अंदर कर देंगे। इधर सचिन पीछे से हंसते हुए कहता है, डाल दो उसे, डाल दो अंदर।
तभी हवलदार का एक और साथी आता है और पूछता है कि तेजस ने ऐसा क्या कहा, तो हवलदार वही बात उसके कान में भी बोलता है। वो दूसरा हवलदार भी तुरंत तेजस के पास आता है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे बदतमीज कहता है। फिर वो हवलदार इंस्पेक्टर साहब के पास जाता है और उन्हें भी वही बात कान में बताने लगता है। बात सुनते ही इंस्पेक्टर भी आकर तेजस को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। इधर रोशनी परेशान होकर पूछती है कि उसने ऐसा क्या कह दिया जो उसे इतना मारा जा रहा है, और वे इस तरह किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। तो इंस्पेक्टर जवाब में कहते हैं कि अभी तो उसे सिर्फ थप्पड़ मारा गया है, लेकिन उसने जो कहा है उसके लिए उसे 1 हफ्ते बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर डंडे मारने चाहिए। दूसरी तरफ सायली सचिन को पूछती है कि पुलिस वाले तेजस को क्यों मार रहे हैं, तो सचिन हंसते हुए कहता है कि तेजस ने जरूर कोई गलत बात बोली होगी तभी उसे थप्पड़ पड़ रहे हैं। सचिन कहता है कि उसे ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है और वो चाहता है कि उसे और थप्पड़ लगे। दूसरी तरफ रोशनी इंस्पेक्टर से गुहार लगाती है कि वे अपने केस के लिए न्याय मांगने आए हैं और वे तेजस को ही पीट रहे हैं। तो इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है कि वे तेजस को छोड़कर न्याय ही कर रहे हैं और रोशनी को चेतावनी देते हैं कि वो आइंदा उसे यहाँ लेकर ना आए। इतना कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में चला जाता है। इधर हवलदार तेजस और रोशनी को वहां से जाने को कहता है। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो सचिन उन्हें रोकता है। वो तेजस के पास आता है और पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसके बाद सचिन तेजस को कहता है कि तू तो मुझे 6 महीने के लिए अंदर करवाने की फिराक में था, लेकिन यहाँ तो तुझे मस्त 3rd डिग्री मिल गई और तेरा गाल भी सूज गया है। फिर सचिन कहता है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो तेजस और रोशनी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर आने पर रोशनी तेजस से पूछती है कि उसने पुलिस वालों से आखिर क्या कहा था, तो तेजस वही बात रोशनी के कान में भी बोलता है। तो रोशनी बात सुनते ही उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। वो रोशनी गुस्से में कहती है, तेजस तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, अब वो पुलिस वाले हमारे केस पर अभी ध्यान नहीं देंगे। रोशनी नाराज होकर कहती है कि तुम्हें मुझे लेकर आना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा तो मैं अकेली ही आ जाती, क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अंदर सचिन सायली से दोबारा कहता है कि तेजस की खातिरदारी देखकर उसे बहुत मजा आया। सायली कहती है कि वो बस चाहती है कि इंस्पेक्टर जल्दी आ जाए ताकि सचिन का केस जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए। वो चिंता करती है कि इंस्पेक्टर कहाँ होगा और कितना समय लगेगा। सचिन अपनी बेचैनी जाहिर करते हुए कहता है कि अगर उसे पता होता कि घूम पी कर यहीं बैठना है उसे, तो वो ट्रैफिक कांस्टेबल को मारकर खुशी खुशी यहाँ आ जाता, कम से कम उसे इतना दिक्कत तो नहीं होती। तो सायली सचिन को शांत रहने को कहती है, नहीं तो कोई सुन लेगा। तभी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। सायली सचिन को शांत रहने और मामले को ना बढ़ाने की सलाह देती है। इधर सचिन कहता है कि वो संभाल लेगा, वो यहाँ लड़ने थोड़ी आया है। इधर सीनियर इंस्पेक्टर आते ही अपने हवलदार से पूछता है कि ये लोग कौन है, तो हवलदार कहता है कि ये सचिन है जिसने एक सीनियर ट्रैफिक हवलदार अरुण पर हाथ उठाया है। तो सीनियर इंस्पेक्टर सचिन को पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो खुद को बड़ा गुंडा या भाई समझता है जो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने लगता है। सचिन अपनी सफाई देता है कि उसने हाथ नहीं उठाया था, बल्कि वो तो कांस्टेबल से बात कर रहा था। सचिन कहता है कि अरुण अचानक उसका कॉलर पकड़ा, इसलिए उसने भी उसका कॉलर पकड़ लिया, यानी शुरुआत सामने वाले ने की थी। उसके बाद जब सीनियर इंस्पेक्टर अचानक सचिन पर एफआईआर लिखकर उसे लॉकअप में डालने का हुक्म देता है, तो सायली आगे आती है और इंस्पेक्टर से सच जानने की गुजारिश करती है। वो बताने लगते हैं कि कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस वालों ने उनकी दुकानों पर हमला किया और उस पर हाथ भी उठाया, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। इधर सचिन भी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे भी चुप करा देता है। तभी कहानी में एक और दमदार एंट्री होती है रिया की। वो एक लॉयर की बेटी होने का हवाला देते हुए कहती है कि कानून के मुताबिक सचिन को अपनी बात कहने का एक मौका मिलना ही चाहिए। वो इंस्पेक्टर को आईना दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं खुले, और वो एक बेगुनाह इंसान को सुनने तक तैयार ही नहीं है। इसके बाद सचिन पूरी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे वो अपनी काकी से मिलने गया था और वहाँ पुलिस वालों को बूढ़े बुजुर्गों को धक्का मारते हुए उसने देखा। वो बताने लगता है कि जब वो ऑफिसर से बात करने गया तो उसने ही पहले उसका कॉलर पकड़ा था और तब जाकर उसने भी हाथ उठाया। वो ये भी कहता है कि उसने खुद काकी को अस्पताल पहुंचाया है। लेकिन असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब रिया इंस्पेक्टर को वो वीडियो दिखाती है जो ऑनलाइन वायरल हो चुका होता है। उस वीडियो से साफ साफ दिख रहा होता है कि कैसे पुलिस वाले मासूम लोगों पर ज्यादती कर रहे होते हैं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरुण ने ही पहले सचिन का कॉलर पकड़ा होता है। तभी रिया इसके बाद कहती है, सर आई रियली होप कि आप अभी राइट डिसीजन लो। इधर ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरुण वहां आता है और सीनियर इंस्पेक्टर को बताने लगता है कि सचिन ही वो लड़का है जिसने मंदिर के बाहर उसका कॉलर पकड़ा था। इधर सीनियर इंस्पेक्टर अरुण को शांत रहने और सचिन की पिछली कार्रवाई को भूलने को कहते हैं और अरुण के फॉल्ट पर बात करने को कहते हैं। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि क्या उसने ऑन ड्यूटी होने के बावजूद उस वृद्ध महिला को धक्का नहीं मारा था, जिसके कारण वो पूरी तरह जख्मी और हॉस्पिटलाइज्ड है। तो अरुण सफाई देता है कि मैंने सबको पीछे हटने को कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तो इस पर इंस्पेक्टर पूछते हैं, तो इसकी वजह से तुमने उन्हें धक्का मार दिया? तो अरुण बचाव करता है कि उसने किसी को धक्का नहीं मारा होगा, बल्कि अनजाने में लग गया होगा। तभी सीनियर इंस्पेक्टर अरुण को चेतावनी देते हैं कि अगर उस महिला ने अनजाने में हुई इस गलती की शिकायत कर दी तो उसकी वर्दी उतर जाएगी। अरुण गुस्से भरी नजरों से सचिन को देखने लगता है। इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर अरुण को आदेश देते हैं कि उन्होंने जो भी सामान उठाया है वो दुकानदारों को वापस लौटा दे।
तो अरुण फिर सिर झुकाकर ठीक है सर कहता हुआ वहां से चला जाता है। इधर इंस्पेक्टर हवलदार को ये सुनिश्चित करने को आदेश देता है कि सारा काम ठीक से हो। इसके बाद सायली और सचिन इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर सचिन को भी चेतावनी देते हैं कि वो ये ना समझे कि उसे माफ़ कर दिया गया है। वो कहते हैं कि सचिन ने ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाकर भी गलत किया है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इस बार वो इसलिए जा रहा है क्योंकि कांस्टेबल अरुण की गलती ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सचिन आश्वासन देता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर इंस्पेक्टर समझाते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सही है, पर कानून को हाथ में लेना गलत है। उसके बाद सायली इंस्पेक्टर से दोनों की तरफ से यानी कि सचिन और सायली की तरफ से माफ़ी मांगती है। तो इंस्पेक्टर सचिन को एक माफ़ीनामा लिखकर देने को कहते हैं। उसके बाद हवलदार उन्हें माफ़ीनामा लिखने के लिए ले जाता है। सचिन और सायली माफ़ीनामा लिखते हैं और सिग्नेचर करके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बाहर अरुण गुस्से में अपनी बाइक पर बैठा होता है। वो सचिन को देखकर कहता है कि वो ये ना सोचे कि वो बच गया है। वो धमकी देता है कि आज नहीं तो कल वो उसे जेल की सलाखों के पीछे डालकर ही रहेगा। तो सचिन अपने गुस्से को नियंत्रित करता है और कहता है कि उसकी खोखली धमकी से सचिन देशमुख को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जब सचिन सच्चाई के लिए लड़ता है तो वो भगवान की भी नहीं सुनता, तो अरुण क्या चीज़ है। इससे पहले कि सचिन और कुछ बोल पाता, सायली उसे रोक देती है और शांत रहने को कहती है। तो अरुण फिर वहां से निकल जाता है। इधर हवलदार आकर सायली से दुकान का सामान उठाकर ले जाने को कहता है। तभी सचिन हवलदार को अकेले में ले जाता है और पूछता है कि इस सारी कहानी में उसका भाई तेजस कहाँ से आया और उसने ऐसा क्या किया कि उसे इतना मारा गया। तो हवलदार कहता है कि अगर उसने सचिन को बता दिया तो वो भी जाकर उसे थप्पड़ ही मारेगा। तो सचिन जोर देता है कि उसे भी जानना है। तो हवलदार वही बात सचिन के कान में कहने लगता है। तो सचिन सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि उसके लिए तो हाथ नहीं बल्कि पैर से मारना चाहिए था। उसने बहुत गलत किया। तो हवलदार सचिन से कहता है कि वो अपने भाई को कह दे कि वो आगे से यहाँ दिखाई ना दे। फिर हवलदार उन्हें सामान उठाकर ले जाने को कहता है। उसके बाद सायली सचिन को पूछती है कि हवलदार ने क्या कहा। तो सचिन भी सायली के कान में वही बात कहता है, जो सुनकर सायली भी हैरान रह जाती है। इधर सायली के पास खड़ी रिया सायली को पूछती है कि क्या हुआ। तो सायली भी रिया के कान में वही बात कहती है, जो सुनकर रिया भी शॉक्ड होती हुई नजर आती है और हंसने भी लगते हैं सब लोग मिलकर। दूसरे सीन में आकाश बेचैनी से सायली को बार-बार फ़ोन मिला रहा होता है, लेकिन फ़ोन लगता ही नहीं। अपने परिवार की औरतों की सुरक्षा की चिंता में वो खुद पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है। परेश भी उसकी चिंता में शामिल होता है और उसे किसी भी ज़रूरत पर फ़ोन करने को कहता है। लेकिन जैसे ही आकाश दरवाजे तक पहुंचता है, तभी रिया, सायली और सचिन आ जाते हैं। उन्हें सुरक्षित देखकर सबकी जान में जान आती है। परेश राहत की सांस लेते हुए पूछता है कि पुलिस स्टेशन में सब ठीक तो था? तो सायली बताती है कि काफ़ी समझाने के बाद पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सचिन को जाने दिया। लेकिन असली कहानी तो सचिन सुनाता है। वो बताने लगता है कि कैसे रिया ने वहाँ एक वकील की बेटी होने का नाटक करके ऐसा दाँव खेला कि पुलिस वालों के होश ही उड़ गए। इस मज़ेदार खुलासे के बाद माहौल हल्का हो जाता है। सचिन मज़ाक में आकाश को अपनी वकील पत्नी से बचकर रहने की चेतावनी देता है और सब हँस पड़ते हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। रेणुका वहाँ आती है और अपने तानों से माहौल में फिर से ज़हर घोल देती है। जब इधर सचिन गर्व से कहता है कि पुलिस वालों ने उसकी तारीफ़ की, तो रेणुका ताना कसती है कि आजकल नया फैशन चला है क्या? पहले जेल में डालते हैं फिर तारीफ करते हैं। इस पर परेश रेणुका को चुप कराता है। एक तरफ जहां परेश अपने तीनों बच्चों सचिन, सायली और रिया पर अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए गर्व महसूस करते हैं, वहीं रेणुका इस पूरे मामले को एक ड्रामा बताकर खारिज कर देती है। इधर आकाश भी अपनी पत्नी रिया पर गर्व जताने लगता है। जब सब अपने अपने काम पर जाने लगते हैं, तभी सचिन सबको रोक कर कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार राज खोलता है। वो एक सस्पेंस बनाते हुए पूछता है, अंदाजा लगाओ पुलिस स्टेशन में और कौन आया था। और फिर खुलासा करता है कि घर का बड़ा चिराग चोमू देशमुख यानी कि तेजस आया था। फिर सचिन आगे कहता है कि तेजस वहां उसकी मदद करने नहीं बल्कि अपने किसी पैसे के मामले में गया था। और फिर वो असली धमाका करता है कि कैसे पुलिस वालों ने तेजस के कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। सब तेजस से सवाल करने लगते हैं, लेकिन वो शर्मिंदगी और डर से मुंह तक नहीं खोलता। तो सचिन बोलता है, तू नहीं बताएगा ना तो ठीक है, मैं बताता है बाबा को। इधर सचिन तुरंत परेश के पास जाता है और उसके कान में वही बात धीरे से कहता है। बात सुनकर परेश हैरान रह जाते हैं। वो तेजस को तुरंत अपने पास बुलाते हैं और बिना कुछ कहे तेजस के गाल पर जोर से एक थप्पड़ जड़ देते हैं। इधर रेणुका चौंक कर परेश से पूछती है कि उसने तेजस को क्यों मारा। तो परेश गुस्से में कहते हैं कि अगर वो ऐसा बेतुका सवाल करेगा तो सामने वाला और करेगा क्या। फिर परेश रेणुका से कहते हैं कि वो जाकर सिलेंडर का पाइप लेकर आए। तो रेणुका परेशान होकर पूछती है कि मामला क्या है। तो परेश कहते हैं कि अगर ये बात जोर से बताने लायक होती तो सचिन उनके कान में थोड़ी ना आकर कहता। उसके बाद तेजस और रोशनी धीरे से वहां से जाने लगते हैं। तो रेणुका उन्हें पीछे से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन परेश उन्हें जाने देते हैं। परेश कहते हैं कि अच्छा हुआ इस नालायक ने मार खाई, शायद थोड़ी अकल ठिकाने आई होगी इसकी। फिर इस घटना के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो परेश फिर सचिन को समझाते हैं कि आज के बाद उसकी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो दूसरों की मदद तो करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसे थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए।
तो सचिन तुरंत समझने का आश्वासन देता है और कहता है कि वो अब ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद सचिन और सायली भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली के काका और काकी घर पर आते हैं। सचिन काकी से उनकी चोट के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो अब ठीक है। लेकिन तभी काका एक ऐसी बात करते हैं जिससे सब उदास हो जाते हैं। वो बताने लगते हैं कि वो अब ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए अपने गाँव जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस शहर की ज़िंदगी पर भरोसा नहीं रहा। सायली उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानते। इधर जाते-जाते वो दोनों सायली और सचिन को दिल से आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने हमेशा उन जैसे गरीब लोगों की हेल्प की है। सायली भी उन्हें कुछ पैसे देने की कोशिश करती है और जब वो मना करते हैं तो सायली कहती है कि एक बेटी होने के नाते ये उसका फ़र्ज़ है, तो वो पैसे ले लेते हैं। लेकिन कहानी में असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जाते-जाते काका का पैर चेयर से टकरा जाता है और उनके पॉकेट से एक मोबाइल फ़ोन नीचे गिर जाता है। इधर सचिन जब वो फ़ोन उठाकर उन्हें देने लगता है तो उसे वो फ़ोन जाना-पहचाना सा लगता है। काका कहते हैं कि ये फ़ोन तो रह गया, कुछ दिन पहले एक लड़की उनकी दुकान पर ये भूल गई थी। फिर जब सायली वो फ़ोन को देखने लगती है तो वो कहती है कि ये तो सचिन का खोया हुआ फ़ोन लग रहा है। तो सचिन भी यही कहता है कि उसे भी यही लग रहा है। फिर सचिन फ़ोन को चार्ज पर लगाता है और जैसे ही फ़ोन ऑन होता है, स्क्रीन पर उसकी और सायली की फ़ोटो देखकर वो पहचान जाता है कि ये उसी का फ़ोन है। उसके बाद सचिन काका को आकर पूछता है, "काका, उस लड़की का चेहरा याद है तेरे को? अगर मैं तेरे को फ़ोटो दिखाएगा तो तू उसका चेहरा पहचान जाएगा क्या?" तो काका बोलते हैं, "हाँ, ज़रूर। अगर देखूँगा तो पहचान जाऊँगा।" तो सचिन फिर काका को रोशनी का फ़ोटो दिखाता है। तो काका बोलते हैं, "नहीं, नहीं, ये वो नहीं है।" तभी इधर सायली सचिन को पूछती है कि आखिर वो लड़की हो कौन सकती है? तो सचिन कहता है, "मालूम नहीं सायली, वही तो पता करने का है।" और इसी बड़े राज और सस्पेंस वाले सीन के साथ जहां अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर सचिन का फ़ोन किसके पास था, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।